जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 27 दिसंबर 2022। 27 दिसंबर 2022 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्नों का रिविज़न करेंगे रैपिड फायर में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? देखिए, हाल ही में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह मनाया जाता है। जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में अमेरिका किस देश को अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? देखिए, अमेरिका का दुश्मन है इस समय रूस। तो अमेरिका यूक्रेन को, और रूस का युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ में, तो अमेरिका यूक्रेन को अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। यूक्रेन यूक्रेन की कैपिटल कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 2023 सीजन के लिए फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस को मंजूरी दी है। वह कितना है, मतलब किस फसल की दी है? तो ऑप्शन है कोपरा, सेकंड प्याज, गन्ना, उड़द। देखिए, इसका आंसर होगा कोपरा। कोपरा, आपने नारियल का जो खोल होता है ना उसे बोलते हैं कोपरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कोपरा दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिलिंग कोपरा होता है और सेकंड होता है बाल कोपरा। जो मिलिंग कोपरे की जो प्राइस रखी थी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो दिया 10,860 रुपये प्रति क्विंटल दिया है, और जो बाल कोपरा है उसकी 11,750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गमाका के प्रतिपादक एच.आर. केशवमूर्ति का निधन हुआ। गमाके की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? देखिए, गमाका एक, इसे काव्य वचन के नाम से भी जाना जाता है। यह गायन द्वारा कहानी, ये गाते हैं, मतलब कहानी को गाकर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि गायन द्वारा कहानी कहने का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति साउथ के राज्य कर्नाटक भारत से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब कर्नाटक कैपिटल बेंगलोर, और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बासवराज मुंबई, और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कृषि परिवार की औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए, प्रति कृषि परिवार की जो औसत आय है में जो शीर्ष रहा है वह उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्य मेघालय रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वहाँ पर जो बताई गई है प्रति परिवार जो औसत मासिक आय बताई गई वो 29,348 रुपये बताई गई है। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें पंजाब रहा है, जो कि हम सब जानते हैं। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक होती है और वो टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग करता है। तो दूसरा राज्य पंजाब रहा 26,701 रुपये के साथ। एंड तीसरा राज्य रहा हरियाणा, जो कि उसका पड़ोसी राज्य है, 22,841 रुपये। एंड सेकंड राज्य उत्तर पूर्वी राज्य दैट इज अरुणाचल प्रदेश। यानी कि फर्स्ट पोजीशन मेघालय, सेकंड पोजीशन पंजाब, थर्ड पर हरियाणा एंड चौथे पर अरुणाचल प्रदेश रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वीर बाल दिवस कार्यक्रम कब मनाया गया है? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो पुत्र थे, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए ये 26 दिसंबर को मनाना प्रतिवर्ष शुरू हुआ इसी वर्ष से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए, लोसार महोत्सव नए वर्ष को चिन्हित करने के लिए, मतलब अगले नए वर्ष का शुभारंभ करने के लिए लोसार महोत्सव मनाया जाता है, जो कि हाल ही में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर हैं। लद्दाख से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि लद्दाख की रक्त से कारपों खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? देखिए, हाल ही में
असम राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए असल में जो धेमाजी ये असम का एक राज्य है जो कि बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो इसके कल्याण के लिए 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है। तो असम असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सिंह गैंडा वाले के लिए जाना जाता है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त असम के जो कुछ करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंता विश्व शर्मा ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। इसके अतिरिक्त बिहू त्यौहार भी असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील योजना शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है। देखिए भारत के जो अच्छे रिश्ते हैं वो रूस के साथ हैं, ये जग जाहिर है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और यूक्रेन दोनों देश सॉरी रूस सहमत हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, रूस की जो कैपिटल है मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। और रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। अब रूस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि अक्टूबर माह में भारत का शेष ने शीर्ष शीर्ष यानी कि सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। और फाइनेंशियल 2023 में रूस भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन की अपनी नागरिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ₹1000 पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। देखिए हम सभी जानते हैं पोंगल उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन है और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है। अब तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं जो हाल ही में वहाँ पर घटनाएं घटी थी, जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण पैनल का गठन किया। देखिए तमिलनाडु मछली के उत्पादन में शीर्ष है और खाद सेव यानी कि फूड सेव के मामले में सेविंग के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इससे पहले हम रिवीजन में कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं रैपिड फायर में, जैसे कि हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है। देखिए हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 प्राप्त किया है। देखिए विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 प्राप्त प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने किया है, जो कि IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। देखिए हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 19 शहरों कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ स्टेट फेस्टिवल हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ। नॉर्थ में जो जितनी भी संस्कृति परंपराएं होती हैं उनको चिन्हित करने के लिए उन्हें उजागर करने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम पायलट फाइटर बनने वाली हैं। देखिए जो मुस्लिम महिला बनी है फाइटर पायलट बनी है वह उत्तर प्रदेश की बनी है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली सानिया मिर्ज़ा। नेक्स्ट,
हाल में किस संस्था ने 2022 इन नाइस चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? देखिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2022 इन नाइन चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, हाल में पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित किया है? देखिए हाल ही में जो पेट्रोलियम मंत्रालय जिनके पास है, हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए हाल ही में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? देखिए राइजिंग स्टार जो चुना गया वो अंतिम पंघाल को चुना गया, जो कि एक रेसलर है। पंघाल, पंगा ना लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक आयोजित की गई? देखिए यूनियन टेरिटरी पोर्ट ब्लेयर में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? चार ऑप्शन दे रखे, जिसका आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।